स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जेक झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 9th एग्जामिनेशन 2026 6 मार्च को दोस्तों आप सभी का बोर्ड परीक्षा शुरू दिन रहने वाला है। 6 मार्च को जब आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो आपको पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश का पेपर दिया जाएगा जो कि पहला सिटिंग में लिया जाएगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग जो झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 9th का हिंदी का 6 मार्च का दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यदि दोस्तों आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो आप सभी को 6 मार्च को आज की इस वीडियो में जितना सारा प्रश्न बताएंगे 40 यही प्रश्न आप सभी के बोर्ड परीक्षा में 6 मार्च को हिंदी के पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फटाफट से सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद इंग्लिश का वीडियो, साइंस का वीडियो, मैथ का और सोशल साइंस का अपलोड कर देंगे। पूर्णांक दोस्तों 40 नंबर का रहने वाला है। समय आपको जो है 1.5 घंटा यहाँ पर दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से सारा प्रश्न को देख लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंग्लिश का वीडियो अभी देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए 6 मार्च को जैसे एग्जाम दीजिएगा तो खंडका का प्रश्न आपके एग्जाम में सबसे पहले आएगा हिंदी का, जिसमें दोस्तों एक गद्यांश रहेगा, आपका जो है पद्यांश रहेगा। इसको सबसे पहले पढ़ना, उसके बाद आपको प्रश्न का जवाब देना है। तो जैसे आप लोग एग्जाम का जो पेपर मिलेगा तो गद्यांश आपका कौन सा रहेगा, तो गद्यांश ये वाला रहेगा। मानव जाति को लेकर गद्यांश आपके एग्जाम में आएगा हिंदी के पेपर में 6 मार्च को। तो चलिए फटाफट से गद्यांश को पढ़ते इसके बाद प्रश्न का उत्तर देते हैं हम लोग, ठीक है। गद्यांश कहता है दोस्तों मानव जाति अन्य जीवधारी से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला एकमात्र गुरु है, वह है विचार शक्ति। क्योंकि दोस्तों मानव जाति से ही क्या होता है, विचार उत्पन्न होता है, बाकी जानवर से नहीं। मनुष्य के पास क्या बुद्धि है, विवेक है, तर्क शक्ति है, अर्थात उसके पास विचारों की अमूल्य पूंजी है। अपने सदविचार की नींव पर ही आज मानव ने शिष्टा की स्थापना की है। उसने मानव सभ्यता का विशाल महत्व खड़ा किया है। यही कारण है कि विचारशील मनुष्य के पास जब सदविचार का अभाव रहता तो उसका मानव कुविचार से ग्रस्त होकर एक प्रकार का शैतान के वशीभूत हो जाता है। मानव बुद्धि जब सद्भाव से प्रेरित होकर, ठीक है, कल्याणकारी योजना में प्रवृत्ति होती तो उसके अच्छाइयों का कोई अंत नहीं होता, किंतु जब वह कुविचारों का गहन बन जाता है तो पास हो सकती है, ठीक है, प्रवृत्तियों उस पर हवा जो क्या कहती है होती है। हिंसा और पापाचार का दानवीय समाज इस बात का सूचक है कि मानव की विचार शक्ति जो उसे पशु बनाने से रोकता है उसका साथ है। मतलब कि हम लोग क्या है, एक जंतु में आते हैं लेकिन हम लोग के पास सोच समझने वाली शक्ति है, इसके लिए हम लोग मानव शक्ति में आते हैं। तो दोस्तों एग्जाम देने जाइएगा 6 मार्च को हिंदी का पेपर में सबसे पहला प्रश्न एग्जाम में यही रहेगा। प्रश्न कहेगा आपसे कि मानव जाति का महत्व दिलाने में किसका योगदान है। तो आप लोग कहिए कि मानव जाति हम लोग अभी पढ़े कि विवेक और विचार, क्योंकि मानव मनुष्य क्या करता है, सोच सकता है, समझ सकता है। तो इसको हम लोग कहेंगे डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। एग्जाम में यही प्रश्न रहेगा। चैनल पर पहली बार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 नंबर कहता है कि मनुष्य की शिष्टा की नींव क्या है, तो शिष्टा की नींव है इसका सद्विचार, अच्छे विचार के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 3 नंबर कहता है कि विचारों को पूंजी में क्या नहीं आता, तो विचार के पूंजी में क्या नहीं आएगा, तो विचार के पूंजी में यहाँ पर उत्साह नहीं आता है, बल्कि तर्क शक्ति आता है, बुद्धि आता है और विवेक आता है, जिसमें आप लोग जो मनुष्य के नाम से जानते हैं। लेकिन उत्साह यहाँ पर नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर दोस्तों कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो इसका हो जाएगा विचार शक्ति, सोचने समझने की क्षमता, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो फटाफट से दोस्तों चैनल पर आप लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब काव्यांश को देखते हैं। हिंदी आप लोग दोस्तों हिंदी के पेपर में यही काव्यांश रहेगा। काव्यांश कहता है ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या करते हैं, बाँचते हैं। हम केवल यहाँ आखते हैं कि यह एक देश की धरती है, दूसरे देश की सुगंध भेजती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका पद्यांश एग्जाम में रहने वाला है। चलिए पूछेगा प्रश्न का जवाब देते हैं। जिसे 5 नंबर है कि भगवान के डाकिये, ठीक है, कौन है, तो भगवान का डाकिया दोस्तों देखिए एक देश से दूसरे देश कौन जाता, पक्षी और बादल जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर का आता है एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है, तो दूसरे देश को यहाँ पर सुगंध भेजती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर का था प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो प्रकृति को यहाँ पर आप सभी का जो है संदेशवाहक रूप में प्रस्तुत किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आप लोग 8 नंबर देखिए पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या बाँचते हैं, तो आपका चिट्ठियां को बाँचते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिट्ठियां। इसके बाद दोस्तों आप लोग 9 नंबर से आप लोग का ग्रामर का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। चलिए फटाफट सारा प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
9 नंबर का था परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परिवर्तन में आप लोग देखिएगा सबसे पहले क्या जुड़ा गया है? परे। तो यही क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। इसका देखिए 10 नंबर का आता है कि किस शब्द में एक प्रत्यय नहीं है, यानी कि लास्ट में पढ़ने पर उस शब्द में लास्ट में आपका एक आना चाहिए। जैसे कि धार्मिक, इसमें एक आ रहा है, आर्थिक आ रहा है, वार्षिक इसमें भी एक आ रहा है, शिक्षित में क्या आ रहा है? इत आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिक्षित यहाँ पर करेक्ट आंसर। 11 नंबर देखिए, इस नदी में स्वच्छ पानी है, स्वच्छ कैसा विशेषण है? तो स्वच्छ बोले तो दोस्तों इसका गुण को दर्शा रहा है, किसका दर्शा रहा है? गुण को। गुण कैसा इसका? स्वच्छ पानी का है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। इसका 12 नंबर का था मानव का सही विशेषण रूप क्या है? तो मानव का दोस्तों क्या हो जाएगा? मानव को यदि आप लोग सही विशेषण लिखे तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मानवीय, लिखते हैं क्या? लिखते हैं मानवीय, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, एग्जाम के पेपर में यही प्रश्न रहेगा। कवि का दोस्तों स्त्रीलिंग पूछा, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग यहाँ पर हो जाएगा कावित्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका 14 नंबर का होता है प्रस्तुत, ठीक है, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तक को दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे? पुस्तक को हम लोग पुस्तकें लिखते हैं, पुस्तकें, पुस्तकें, ठीक है, इस प्रकार से, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका दोस्तों आपका 15 नंबर है कि कर्ता के ने चिन्ह का सही उपयोग किस वाक्य में हुआ है? तो दोस्तों ने का यहाँ पर उपयुक्त बताना, यहाँ पर कहाँ हुआ? कर्ता जो हम लोग पढ़ते हैं ना, जिसे देखिए गाय घास खाती, यहाँ पर ने नहीं है, गाय, ठीक है, गाय घास ने खाई, ऐसे होता है? नहीं, गाय घास खाती नहीं, गाय ने घास खाई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 16 नंबर का था अग्नि का परिवाच्य शब्द कौन नहीं है? तो अग्नि बोले तो आग का परिवाच्य शब्द देखिए अनल भी होता है, आग भी होता है, पावक भी होता है। अपूर्व नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर का था प्रशंसा, ठीक है, प्रसन्न का सही विलोम का? प्रसन्न मतलब खुश होना, तो जिसको हम लोग कहेंगे अप्रसन्न, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका बाद 18 नंबर का थे छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है। छक्के छुड़ाना मतलब क्या होता है? परास्त करना, मतलब जिसको हरा देना उसको कहते हैं छक्के छुड़ाना, यानी ऑप्शन नंबर सी। सारा प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, ये भी आपका हिंदी का वीडियो, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का सारा वीडियो आपका आ जाएगा। अन्य अन्य का सही अर्थभेद क्या हो जाएगा? तो अन्य अन्य, ठीक है, यहाँ पर दो शब्द दिया गया है, जिसका मतलब होता है, एक का मतलब होता है अनाज और दूसरा का मतलब होता है, ठीक है, अन्य, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर का आता है कि प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, किस प्रकार का वाक्य है? देखिए यहाँ पर सुबह हुआ और जैसे आ गया, तो दो शब्द को यहाँ पर क्या किया? वो जोड़ दिया है, दो शब्द को जोड़ दिया, तो इसको हम लोग कहेंगे संयुक्त वाक्य, तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 21 नंबर बढ़ने से पहले दोस्तों ये आपका नानाबाई पुत्री से लिया गया, यहाँ पर क्या है? ये आपका चैप्टर से कुछ गद्यांश लिया गया है, जिसको आपको पढ़ करके प्रश्न का जवाब देना है। तो गद्यांश कहता है कि सन 1857 में विद्रोही नेता ढूंढपुर नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब वो भागने लगे तो वे जल्दी से अपनी पुत्री मैना को साथ नहीं ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करके अब जो अंग्रेज है, अंग्रेज बड़ी क्रूरता से उन्हें निरीह और ठीक है, निरपराध देवी और अग्नि में भस्म कर दिया। उसका जो रोमांचारी वर्णन, ठीक है, पाषाण हृदय को भी एक बार जो है द्रवित पुत्र कर देती है। यानी कि दोस्तों जो नाना साहब की पुत्री है, वहां से यहाँ पर पद्यांश को, गद्यांश को लिया गया है। चलिए फटाफट से आर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर का आता है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए से। इसका देखिए 22 नंबर का आता है कि नाना साहब जब कानपुर से भागने लगे तो वे किस, ठीक है, किससे अपने साथ नहीं ले जा सके? तो अपने पुत्री को, किसको? मैनी को, ऑप्शन नंबर सी को। अब देखिए 23 नंबर का था नाना साहब का महल कहाँ था? तो बिठूर में था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंग्रेज ने जो है अग्नि में भस्म कर दिया, किसको? बालिका मैना को, ऑप्शन नंबर बी को। इसका दोस्तों आपका जो है बुक का पद्यांश आ चुका। पद्यांश कहता है कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नरभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरी गीत कहावे वाह, ठीक है, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बाजी रही तिस पर रणभेरी। जैसे 25 नंबर कहता है ना कि स्वतंत्रता है जो डाली है, किसका प्रतीक है? तो ये आपका स्वतंत्रता का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का। अब 26 नंबर का आता है यहाँ मुझे किसको कहा गया? मुझे दोस्तों यहाँ पर किसको कहा गया? तो कैदी को कहा गया, नहीं, ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, इसके बाद देखिए 27 नंबर का आता है कैदी का संसार कितना फुट है? तो हम लोग अभी देखे 10 फुट का है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 फुट का। अब 28 नंबर का आता है रणभेरी का अर्थ क्या होता है? रणभेरी का मतलब होता है युद्ध का राजा, यानी ऑप्शन नंबर डी।
अब आगे देखिए 29 से 40 तक अब आप सभी का सिंपल सा प्रश्न है जिसको पढ़ना जवाब देना है। हीरा और मोती किस जाति के बेल थे? तो पछाई जाति के थे, जिसको बंदा खुद जहाँ पे बंद कर दिया था ना, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 30 नंबर का तो उपभोग, ठीक है, उपभोग भोग ही सुख है, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? यानी यह छोटा सा जो आपका जो सेंटेंस है कहाँ से लिया गया? तो उपभोक्ता की संस्कृति से, यानी ऑप्शन नंबर सी से। 31 नंबर का आता है गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहाँ चल गए थे? तो ये आपका श्री निकेतन चल गए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर देखिए महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला है? तो एक चांदी का कटोरा मिला था, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ग्राम श्री कविता में कवि ने किस हरता जन मन कहा है? ठीक है, हरता जन मन किसे कहा है? तो यहाँ पर गांव को, यानी ऑप्शन नंबर बी को। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 34 नंबर, कवि ने किस दिशा में यमराज की दिशा बताई है? तो यहाँ पर दक्षिण दिशा में यमराज की दिशा बताई, नहीं ऑप्शन नंबर डी। सारा प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। कबीरदास किसके विरोधी है? तो कबीरदास किसके विरोधी है? पखंड के, ठीक है, कर्मकांड के, भेदभाव के, यानी कि कहे तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब आगे आप लोग बढ़ते हैं। 36 नंबर का आता है कवि रसखान मनुष्य के रूप में किस गांव के बाल ग्वाल बनकर जन्म लेना चाहते हैं? तो गोकुल के, यानी ऑप्शन नंबर एक है। इसके बाद 37 नंबर का आता माटी वाली किस शहर में माटी बेचने जाया करती थी? तो माटी वाली किस शहर में जाया करती थी? तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इस प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टिहरी शहर में। ठीक है, चलिए इसके बाद 38 नंबर है गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे? विवाह को क्या मानते थे? बिजनेस मानते थे। अब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका 239 नंबर का था लेखिका की दादी किस प्रकार की व्यक्ति को सही, ठीक है, राह पर ले गई? तो यहाँ पर किस प्रकार की व्यक्ति को, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो एक चोर को, यानी ऑप्शन नंबर डी। आखिरी प्रश्न दोस्तों हिंदी का आप सभी का आ चुका है। इससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये देखिए हिंदी में हो गया, संस्कृत में हो गया, या फिर किसी भी सब्जेक्ट है आपका क्लास 9th में, ठीक है। यदि और सब्जेक्ट में आपको 40 स्कोर प्राप्त करना है, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि सारा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो अभी आप लोग दोस्तों यहाँ पर एक गैस पेपर देख रहे हैं, ठीक है। इसी गैस पेपर से दोस्तों आपका 40 में 40 क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का आने वाला है। अगर किसी को दोस्तों ये गैस पेपर चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। गैस पेपर का प्राइस दोस्तों यहाँ पर 50 रुपया रहने वाला है। क्लास 9th का ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, आंसर के साथ मिल जाएगा, जो कि सारा क्वेश्चन एग्जाम में 6 और 7 मार्च को इसी पेपर से आएगा। यदि किसी को चाहिए तो फटाफट इस नंबर पर जाइए, व्हाट्सअप कीजिए। 50 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद जो QR कोड दिया जाएगा, इसका बाद आपको PDF के रूप में भेज दिया जाएगा और आपको सारा क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। तो जल्दी जाए फटाफट से परचेज कीजिए। इस जल प्रलय में पाठ में किस व्यक्ति का अपवर्णनीय वर्णन किया गया है? तो बाढ़ का, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यही रखते हैं, मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो में।